बिजली उत्पादन कंपनियों का बकाया 1 लाख करोड़ के पार हो चुका है। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने दी। ये क्यों हुआ, लगातार घाटा क्यों बढ़ रहा है, सब बताते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि बीते 15 दिनों में पीएम मोदी दूसरी बार रेवड़ी कल्चर शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं। रेवड़ी कल्चर के बारे में शायद आपको ना पता हो तो बता दें कि इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री ने उन सरकारों पर निशाना साधने की कोशिश की जो अपने लाभ के लिए जनता को फ्री सुविधाएं देने का ऐलान कर रहे हैं। और इस बार भी पीएम मोदी ने रेवड़ी कल्चर का जिक्र करते हुए बताया कि देश की बिजली उत्पादन और वितरण करने वाली कंपनियों के 2.5 लाख करोड़ रुपए राज्यों के पास फंसे हुए हैं। देश के विद्युत वितरण कंपनियों का कुल घाटा साल 2020 में ही 5 लाख करोड़ पार कर चुका है। तो ऐसे में जानिए कि आपके राज्य का बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों पर कितना बकाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश में बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों का राज्यों पर बकाया 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है। वहीं इसके अलावा राज्य के कई विभागों को, स्थानीय निकायों को बिजली वितरण करने वाली कंपनियां यानी डिस्कॉम को करीब 60,000 करोड़ से ज्यादा धनराशि चुकानी है। इसके साथ साथ सरकार द्वारा सब्सिडी के तौर पर घोषित करीब 75,000 करोड़ रुपए भी बिजली वितरण कंपनियों को समय से नहीं मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आगे सवाल उठाया कि देश के नागरिकों द्वारा बिजली का बिल ईमानदारी से चुकाने के बाद राज्य लगातार बकाया क्यों रखे हुए हैं। ये राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रनीति और राष्ट्र निर्माण का मुद्दा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जेनको का डिस्कॉम पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा बकाया हो चुका है। बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों यानी कि जनरेशन कंपनी को आमतौर पर जेनको कहा जाता है। उपभोक्ताओं को बिजली देने वाली कंपनियों यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को डिस्कॉम के नाम से जानते हैं। जुलाई 2017 में जेनको का कुल बकाया 17,038 करोड़ था, जो कि इस जुलाई 2022 में 1,08,049 करोड़ हो चुका है। बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों का सबसे ज्यादा बकाया रखने वाले राज्यों में तमिलनाडु 25,533 करोड़ पहले स्थान पर है, जहां जेनको के कुल बकाया का करीब 25% है। इसके बाद इस सूची में महाराष्ट्र 19,763 करोड़, तेलंगाना 19,745 करोड़ और आंध्र प्रदेश 11,683 करोड़ और उत्तर प्रदेश 10,755 करोड़ का नाम आता है। राजस्थान 3,957 करोड़ के साथ 11वें नंबर पर है। बिजली वितरण कंपनियों का कुल घाटा लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। मार्च 2017 तक देश की सारी बिजली वितरण कंपनियों का कुल घाटा 4.44 लाख करोड़ था। मार्च 2020 तक आते आते ये बढ़कर 5.22 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। अब सवाल ये कि आखिर क्यों डिस्कॉम का घाटा बढ़ रहा है। इस बारे में ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने मार्च 2022 में सदन को बताया था कि डिस्कॉम के घाटे का मुख्य कारण AT&C यानी कि एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल नुकसान, बिजली की दरों और लागत में अंतर, राज्य सरकारों द्वारा देरी से और अपर्याप्त भुगतान और अपर्याप्त कॉर्पोरेट प्रशासन व्यवस्थाओं का होना है। बता दें कि बिजली वितरण कंपनियों के बही खाते की जब भी बात होती है तो हमेशा ACS और ARR का जिक्र होता है। तो क्या होता है ACS और ARR, ये भी समझ लीजिए। बिजली के कुल औसत लागत मूल्य को यानी कि एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई को ACS कहते हैं। वहीं कुल औसत प्राप्त आय यानी कि एवरेज रेवेन्यू रियलाइज्ड को ARR कहते हैं। वित्त वर्ष 2016 में लागत मूल्य और प्राप्त आय के बीच अंतर 0.48 रुपए प्रति किलोवाट था। वित्त वर्ष 2020 में ये कम होकर 0.30 रुपए प्रति किलोवाट पहुंच गया है। तो अब देखना होगा कि इन कंपनियों का बकाया कब तक चुकाया जाता है। रिपोर्ट जी मीडिया।